भारतीय जनता पार्टी का कल मैनिफेस्टो जारी हुआ है और कल प्रेस भी अंबाला की बताया अध्यक्ष जी ने हो गई है। तो एज ए कैंडिडेट आप सबसे मिलना भी था और आज नवरात्रे खत्म हुए, आज अष्टमी थी, दुर्गा पूजा थी, तो इस कारण से थोड़ा देरी से वो हुआ। तो मैं सबको उसकी बधाई भी देना चाहूंगी कि माता रानी सबके घर में खुशी लाए और हमेशा देश प्रदेश खुश और समृद्ध रहे। तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने हरियाणा प्रदेश में लगभग सभी उम्मीदवार उतार दिए हैं और भारतीय जनता पार्टी के 10 के 10 उम्मीदवार इंक्लूड भी सब अपने काम पे लगे हुए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी जी ने जो अपने मैनिफेस्टो में हमने किया कि जो 70 साल का बुजुर्ग है उसको उसकी गारंटी मोदी जी ने ली है। पहले आयुष्मान कार्ड बनाने की एक गारंटी 5 लाख की दी थी, तो उसमें जो अब कोई भी हो, सब समाज और सबका साथ लेकर समाज में कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु 70 साल की हो जाएगी उसकी गारंटी मोदी जी ने ली है और मोदी जी ही उसकी हेल्थ की और उसकी सब चीजों की भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। जनता उनको तीसरी बारी बनाने का अवसर देगी और ये जनता ने तय भी कर लिया है कि अब की बार 400 पार, और उस 400 पार में एक कमल का फूल अंबाले का होना चाहिए, क्योंकि अंबाला में 3 बार लगातार रतनलाल कटारिया जी ने यहाँ अंबाला की सेवा की है और उस नाते जब हम गांव में जाते हैं तो गांव की जनता वो उतना ही प्यार मुझे भी देती है और भारतीय जनता पार्टी के हमारे जितने नेता हैं सबको देती है। और दूसरा एक संकल्प नरेंद्र मोदी जी ने लिया है कि ड्रोन दीदी बनाने का, सेल्फ हेल्प ग्रुप में जो दिया है, तो 3 लाख ड्रोन दीदी बनाने का एक संकल्प लिया है। तीसरी बारी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनते हैं तो नारी सशक्तिकरण का जो वो है, तो उस विषय में कि महिलाओं को आगे कैसे बढ़ाया जाए, महिलाओं का सशक्तिकरण, महिलाओं को हर फील्ड में, और महिलाओं को ड्रोन दीदी बनाकर उनको सेल्फ अपना स्वावलंबी कैसे बनाना, ये संकल्प हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने लिया है। दूसरा, बीपीएल परिवार में जितने भी वो है जिसकी आय हरियाणा प्रदेश में 1,80,000 से, उसको घर देने का, उसका राशन कार्ड बनाने का, उसका पेंशन जो हमारी सरकार 10 साल में बनी है डबल इंजन की, 3,000 रुपए उनके खाते में पहली या दूसरी तारीख को आ जाती है। उसमें किसी की हमें एजेंट की जरूरत नहीं है। जो हमने एक नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास, उस मिशन को लेकर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। और हमारे जब से हरियाणा बना है या देश आजाद हुआ, मैं ये कह सकती हूँ कि अंबाले का और एक समान व्यक्ति सामान्य परिवार में पैदा हुआ और संघर्ष करता करता आज हरियाणा प्रदेश का अध्यक्ष भी है और हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री है भाई नैब सिंह सैनी जी। और वो सबका साथ सबका विकास लेकर उस गति से भारतीय जनता पार्टी काम करेगी। गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए अपने संकल्प पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने उनके लिए कुछ सुझाव और आगे बढ़ाने के लिए के जो संकल्प है देश के प्रधानमंत्री का 2047 तक एक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए, उसमें उन्होंने कहा है कि मेरे देश की जो जनता, मेरा परिवार है 140 करोड़ वासी, उसके लिए मेरे 4 जातियां हैं, यही मेरा परिवार है, यही मेरे समाज की पहचान है। और आज जो हमारा देश 11वें अर्थव्यवस्था में 11वें स्थान पे था, वो आज तीसरे स्थान पर देश के प्रधानमंत्री ने किया है। और देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि एक गारंटी और वो ले रहे हैं कि तीसरी बार अगर भारत के मतदाता मुझे तीसरी बार भी चुन के भेजते हैं तो इस भारत को, जो हम पहले कहते थे कि ये सोने की चिड़िया है, अब इसको विकसित भारत बनाने को और विकसित राष्ट्र बनाने के लिए
जो हमारे बच्चे जो बाहर विदेशों में जाते हैं कि ऐसा राष्ट्र बनाकर जाऊंगा, 100 साल तक की भारत के लिए नीतियां बनाकर जाऊंगा कि मेरे युवा किसी को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने स्वावलंबी भारत में अपने आप को एक उच्च नेतृत्व पर अपने भारत पर गर्व करेंगे। गरीबों के लिए 3 करोड़ का घर बनाने की बात हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा। कामकाजी महिलाओं के लिए भी जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात करी। मुद्रा लोन में भी पहले 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए हमारे देश के प्रधानमंत्री ने अपने मैनिफेस्टो में किया है। और एक 10 साल में मेट्रो ट्रेन, अभी वंदे भारत ट्रेन चलाए, तो इसको भी तीसरी बारी जब देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, हम जीतकर भारत में अपनी सरकार बनाते हैं, जितने हवाई जहाज है और वो ट्रेन के है, मेट्रो ट्रेन में, वंदे भारत में अपना स्लीपर और मेट्रो वंदे भारत चलाने की भी बात हमारे संकल्प पत्र में है। गरीब का कैसे उत्थान हो, उस पे 10 साल से भारतीय जनता पार्टी पहले ही काम कर रही है। पीएम आवास योजना, उज्ज्वला योजना, जो 12 करोड़ बीपीएल परिवारों को कनेक्शन देने का काम डबल इंजन की सरकार ने किया है। जो परिवार में मुफ्त राशन की बात है, तो हमारे संकल्प पत्र में कहा कि ये चलता रहेगा, इसको बंद नहीं करेगा। देश के प्रधानमंत्री ने क्या है कि जो पहले हमने भी सुना, हमारे यहाँ भी हुआ था, चल रहा था कि भाई अरे पेपर लीक की बात, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने अपने मुख्यमंत्री से बात की कि आपने हरियाणा प्रदेश में कैसे बंद किया। उस नीति को लागू करने के लिए देश के प्रधानमंत्री अपने मैनिफेस्टो में भारतीय जनता पार्टी ने उसमें लिया है। दो 2036 से अधिक खेलों के लिए नई नीति, उत्तर दक्षिण और पूरा भारत में कॉमनवेल्थ गेम होंगे, उसके लिए बुलेट ट्रेन चलाने की भी बात हमने अपने संकल्प पत्र में कही है। और जैसे मैंने कहा, हवाई अड्डों को क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय केंद्रों में बदलने के लिए अमृत काल में नागरिक उड्डयन मास्टर प्लान की बात हमने अपने मैनिफेस्टो में की है। भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन को, गगनयान को लॉन्च करने के लिए चंद्रमा पर एक अंतरिक्ष यात्रा का उतारण हमने पहली बार ही किया है। बहुत सारी चीजें कल हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला प्रभारी यहाँ थे, जिन्होंने इसी मैनिफेस्टो पे भी बात की थी। भारतीय जनता पार्टी अंत्योदय का मिशन लेकर चली है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भी कहा था कि समरसता, चुनाव का अधिकार, ये सारे उसी मिशन पे भारतीय जनता पार्टी का करती है। अंतिम व्यक्ति को पहले पंक्ति में कैसे लिया जाए, डबल इंजन की सरकार ने उस पर काम किया है। जन औषधि केंद्र जो भारतीय जनता पार्टी ने दिए, उनका भी विस्तार करने की बात हमने अपने मैनिफेस्टो में कही है। किसान की पीएम सम्मान निधि, किसान सम्मान निधि, सच्चाई फसल योजना और एमएसपी में बढ़ोतरी, दाल, खाद, तेल, सब्जी, मोटा अनाज में आत्मनिर्भरता के ऊपर हमने अपने मैनिफेस्टो में बात की है। भगवान राम का मंदिर जो 20 जनवरी को हमने, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने अयोध्या जाकर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की है, उसका विस्तार करने की भी बात हमने अपने मैनिफेस्टो में की है। एक राष्ट्र एक चुनाव की बात हमने अपने मैनिफेस्टो में बात की है। और राज्यों से अनेक बातें सरकार के माध्यम से हम सहयोग से तीर्थ यात्रा, वो हमारे मनोहर लाल जी पिछली बारी 5 मई को जब उनका जन्मदिन था, तो
तो एक ट्रेन में बैठकर अयोध्या जाने की बात की थी, और ये पहले हमारी सरकार मध्य प्रदेश में थी, वहां से भी शुरुआत इसकी हुई थी। बहुत सारी अपने मैनिफेस्टो की कॉपी मैं आपको दे दूंगी, बहुत सारी बातें इसमें हमने सामाजिक सुधार की, गरीब के उत्थान की, अगले 5 वर्ष की प्लानिंग के, कैसे मेरे देश का नागरिक सुरक्षित रहे उसकी, और आप कैसे हमारे उसमें गुणवत्ता बढ़ी रहे, उन सबको विषय के लेकर हमने अपने मैनिफेस्टो में बात की है। और तीसरी बार अगर देश के प्रधानमंत्री को जनता मौका देती है और यहाँ से अम्बाला से मुझे चुनकर मोदी जी के हाथ मजबूत करने के लिए मौका देती है, तो दिन रात 24 घंटे का काम करने के लिए हमारे यहाँ मंत्री यहाँ है। पहले भी अम्बाला कैंट से हेल्थ मिनिस्टर रहे, होम मिनिस्टर रहे, अब भी अपना भाई असीम गोयल जी हैं, स्पीकर अपनी लोकसभा से है ज्ञानचंद गुप्ता जी, कंवरपाल जी जमुनानगर से है। सब मिलकर जो अम्बाले की जनता है उसके लिए, रतनलाल कटारिया जी ने भी यहाँ बहुत काम किया अपने सांसद रहते हुए, और हम भी उनको आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। और जो जनता के ऐसे कोई सुझाव आएंगे तो देश के प्रधानमंत्री के इसी ज्ञान में लाने की कोशिश करेंगे। मैंने तो इतनी बात आपसे करनी थी। पुनः सब आप सबको बधाई नवरात्रों की भी, और कल रामनवमी है उसकी भी, अरे अभी नया वर्ष हमारा अपनी संस्कृति के हिसाब से शुरू है, नव वर्ष की भी सबको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। अम्बाला के लिए आपका विजन क्या है कि आप जब सांसद बन जाओगे अम्बाला के लिए आप क्या क्या करना चाहोगे? दूसरी बात, पिछले 1 महीने से ज्यादा से आप अकेले चुनाव मैदान में हैं और किसी पार्टी ने कोई अपना कैंडिडेट घोषित नहीं किया है। आपको व्यक्तिगत तौर पर क्या लगता है कि आप कितनी आगे हैं, मतलब आप एमपी बन चुके हैं या आपको फाइट मिल सकती है? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं अकेले नहीं हूँ। हमारी भारतीय जनता पार्टी के 9 विधानसभा में जो चुने हुए हैं और जो हार गए वो सब मिलकर, और भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता अपने काम में लगे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं। मोदी जी की जो गारंटी है उसको कहते हैं कि तीसरी बार भी मोदी जी को वही गारंटी दे, तीसरी बार ही देश का प्रधानमंत्री बने। और जो भाई आप वोट नहीं देते तो नरेंद्र मोदी जी को ताकत नहीं मिलती धारा 370 खत्म करने की, ट्रिपल तलाक जो मुसलमानों की महिलाएं एक उसमें थी उसको खत्म करने की, ये ताकत और ये चीजें हम लोगों में बता रहे हैं, और जनता हमारे साथ जुड़ती जा रही। रही दूसरी पार्टी के कैंडिडेट, ना नोमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, उनका संगठन बना ही नहीं, तो वो कब फैसला करेंगे वो उनके ऊपर। मैडम, आप मोदी जी के नाम पर वोट मांग रहे हैं या कटारिया साहब की उपलब्धियां बताकर वोट मांग रहे हैं अपनी कैंपेन में? 10 साल की जो सरकार ने काम किया, देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। नरेंद्र मोदी जी हमारा नेता। नरेंद्र मोदी जी ने देश की 140 करोड़ जनता के लिए काम करा, युवा, महिला, पिछड़ा वर्ग, किसान, सबके लिए काम करा। वो सारी नीतियां हम लोगों को बता रहे हैं और लोग वो समर्थन हमें दे भी रहे हैं, इसलिए हम लोगों का समर्थन लेने के लिए लोगों के बीच में जा रहे हैं। कटारिया साहब की 15 सालों की कुछ उपलब्धियों पर रोशनी डालते हैं। 10 साल की अपनी सरकार रही, आप यही देखते हैं हमारे हेल्थ मिनिस्टर अनिल विज जी थे और कटारिया जी, उन्होंने मिलकर, नड्डा जी जब हेल्थ मिनिस्टर से उनसे अटल कैंसर हॉस्पिटल लेकर आए, जो आप सब ने अम्बाला कैंट में इतना सुंदर बना, भगवान ना करे किसी को कुछ हो कि किसी को हॉस्पिटल जाना पड़े, वो नहीं होना चाहिए। पंचकुला में अपना आयुष्कार निफ्ट का कटारिया जी सांसद थे, उन्होंने उसका करार, पीएम ने उसका नींव रखी थी, और पीएम की कोशिश भी है कि पंचकुला में जब वो तैयार हो जाएगी, पर अभी शुरू हो गई है, तो इच्छा भी है, जब हम मिलने गए थे कि एक बारी पंचकुला आए, माता मनसा देवी के दर्शन भी करें। जमुनानगर में भी पासपोर्ट और केंद्रीय विद्यालय बिलासपुर में खुला, बहुत सारी चीजें हैं जो रतनलाल कटारिया जी ने अपने एमपी कार्यकाल में मंत्री होते किए। जब जल शक्ति और सोशल जस्टिस मंत्री थे तो आदि बद्री में ही केंद्रीय मंत्री अपना गजेंद्र सिंह शेखावत थे, उनको लेकर आए। 504 करोड़ रुपए हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के उसमें, वहां
उसका सौंदर्यीकरण करने का, डैम करने का और टूरिज्म के लिए का अच्छा वो बने, उसके लिए केंद्र ये मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से वो प्रूव करवाए। मैडम आपने कैंसर हॉस्पिटल की बात की और उसमें कटारिया जी का नाम लिया। कहीं ना कहीं देखा जाए ये जो काम किया है ये श्री मंत्री पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने किया है, लेकिन आप कटारिया जी को इसका श्रेय दे रहे हो। हमारे केंद्रीय मंत्री भारतीय जनता पार्टी के थे, रतनलाल कटारिया जी भी भारतीय जनता पार्टी के, वो भी एक समाज सेवी है, वो भी एक समाज सेवी है। जो काम पार्टी की सरकार में होता है और जनता की भलाई के लिए होता है, वो बड़े भैया कटारिया जी छोटे भैया दोनों ने मिलकर किया। मैडम अम्बाला के लिए क्या अम्बाला के लिए लोकसभा के लिए अम्बाला लोकसभा के लिए आपका क्या प्लान रहने वाला है, क्या विजन जो है इस बार रहने वाला है? या अभी अब हाँ, सबसे पहले तो अभी हम अपील ही कर रहे हैं लोगों से कि भाई हमें एक बारी लोकसभा में भेजो। इसके लिए 25 मई को लोकसभा का चुनाव है, तो एक एक वोट कमल के फूल पर डले, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसने सभी वो देखे हुए हैं। एक वोट से अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी सरकार गिर गई थी, 9 का चुनाव हम 12,500 से हार गए थे, सब चीजें हमने देखी है। हमारा फोकस ये भी है कि 25 मई को जनता हमें चुनकर वो जो देश के प्रधानमंत्री का नारा है अब की बार 400 पार, उसमें एक कमल का फूल अम्बाले का हो। और अम्बाला हरियाणा की नंबर 1 सीट है, हम चाहेंगे नॉर्थ जोन की नंबर 1 सीट है, उसको नंबर 1 ही बनाए। जैसे साहा में अभी लॉजिस्टिक हब आया है, बड़े बड़े कंपनियां बड़ी बड़ी वो बनने रह गया, इसका और ज्यादा इसको बढ़ाने का काम करेंगे। और साहा से ही अब देहरादून की तरफ रोड जा रहा है, उसके आसपास में बिजनेस लाने के लिए साइंस का और किसका नरेंद्र मोदी जी से मिलकर उसका काम करें। अम्बाला नक्शे पे भी नंबर 1 हो, ये बंतो कटारिया जी का फोकस रहे। नाराज बताया जा रहा है, लेकिन अब जो है आपसे लोग आपके लिए प्रचार करने वाले, तो कितनी मजबूती जो मिलेगी? ये तो आप सबका ही सोचना होगा, मुझे तो नहीं लगता था। मैं तो 4-5 बार गई, उन्होंने बहुत आशीर्वाद दिया। अरे कटारिया जी के बाद ही मैं 4 बार गई हूँ, तो वो मैंने उनको कहा मेरे बड़े भाई हो, तो उन्होंने कहा मैं कटारिया जी से ज्यादा काम करूंगा और आपके लिए काम करूंगा, यहाँ की आपको कोई चिंता नहीं। उस समय थोड़ा ज्यादा था, तो आज 4 बजे उन्होंने पहले हवन रखा, वो लग गए, हमारे परिवार के सदस्य हैं और बड़े भाई हैं। मैडम कैंट की मैं 2 मीटिंग कर चुकी हूँ और आज से शुरू है, आप सब लोग वहाँ इनवाइट है। मैडम कटारिया साहब जो वायदे चुनावों के दौरान करते थे अम्बाला लोकसभा के लोगों से, वो 2 मुख्य वादे करते थे, एक यमुनानगर चंडीगढ़ रेलवे लाइन और एक गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पर यूनिवर्सिटी। इन दोनों ही मुद्दों पर कोई प्रयास नहीं हुआ, ना कोई योजना सीधे चढ़ी। इसके बारे में आपका क्या कहना है? आप मुझे ये ध्यान में ला रहे हो, जब आप सांसद बनाओगे तो इन दोनों मुद्दों पे भी काम कर लेंगे। मैडम किसान काफी नाराज चल रहे हैं, तो कोई बीच का रास्ता निकाला जा रहा है क्या? किसान के लिए सरकार ने किया, कोई कर नहीं सकता। देश के प्रधानमंत्री किसानों के बारे में कि किसान हमारे अन्नदाता है, वो अपना पेट तो भरते हैं, साथ में 4 लोगों का और भी भरते हैं। इस विषय में 6,000 रुपए किसान सम्मान निधि देने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। किसान नरेंद्र मोदी से नाराज नहीं है, किसान जो बीच में उनके और हैं, जो राजनीति कर रहे हैं, उसके कारण वो नाराज है, परेशान है। अम्बाला शहर में पानी की निकासी की बड़ी समस्या है। अभी लोगों के घर में बड़ा नुकसान हुआ है। आप मुझे बता रहे हो तो बात कर लेंगे। आज जो है गांव के अंदर पोस्टर बैनर लगा दिए, माजरी गांव में भाजपा जजपा के संपूर्ण बैन के पोस्टर लगा दिए। मेरी जानकारी में नहीं, मैं तो लोगों से वोट मांगा। हालांकि किसानों ने ये भी कहा है कि अगर नेता आएंगे तो सवाल करेंगे, अगर जवाब देंगे तो सही है, नहीं तो विरोध जारी। 70-80 गांव में कर चुकी हूँ। अपने लिए तो लोगों का प्यार मिल रहा है और अपना काम ही है जनता के बीच में जाना, जनता को मोदी के लिए वो करना और समान विकास की और समान प्रयास, समान विश्वास की बात करेंगे, यही अपना धन्यवाद।